नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 14 में हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 14 के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो अधिवक्ता हैं और जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं और क्या कारण है। तो सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जो है तो मैं नमस्कार करता हूं और आप मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं अभिवादन करता हूं। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या वजह ऐसी लगी कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विमलेश्वरी तिवारी को टिकट दी गई थी और वार्ड नंबर 14 में जो वार्ड नंबर 14 के वर्तमान के भाजपा के प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी हैं, इन दोनों ने और इनके सहयोगियों ने मिल करके भीतर घात नहीं बल्कि ऊपर घात करते हुए मेरी धर्मपत्नी को चुनाव हारवाने का कार्य किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी में वर्ष 2007 से निरंतर सक्रिय सदस्यता के साथ ही आजीवन सदस्यता और मैं स्वयं सेवक भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हूँ। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दी गई और इन्हीं प्रत्याशी जो वर्तमान में हैं 14 और 15, इनसे मैंने कई बार मुलाकात की कि आप की अनुमति हो। वार्ड नंबर 14 के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी भी जो है तो उसमें उम्मीदवार थी। निश्चित रूप से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या कोई अन्य हो, अगर जब टिकट की बात आती है तो कई लोग उसमें एक साथ उम्मीदवारी जताते हैं, लेकिन टिकट किसी न किसी एक को मिलती है। हम ये मान करके चल रहे थे कि भाजपा एक सैद्धांतिक पार्टी है और अगर पार्टी ने मेरी पत्नी को एक पार्षद उम्मीदवार बनाया है तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये केवल ये एक कारण था कि कुछ और भी, जैसे वार्ड के विकास को लेकर आपने कुछ सोचा हो, आपकी कोई प्लानिंग हो, उस वजह से भी आप मैदान में उतर सकते हैं? जी, आपका सवाल सुसंगत है। मेरी मंशा और मेरी धारणा वार्ड नंबर 14 को 39 वार्ड में एक नंबर पे लाने की है। पिछली बार भी मैंने नहीं, क्या है, देखिए आपके अंदर वो क्षमताएं लोगों ने देखी है कि आप पार्षद न रहते हुए भी वार्ड की कहीं सड़कों का काम कराए हैं, कहीं दूसरे काम कराए हैं, तो आपसे लोगों को उम्मीद है। आप उसी उम्मीद को लेके आपको देख रहे हैं लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पार्षद का जब मेरी पत्नी चुनाव हारी उसके बाद मैं कभी भी शांत नहीं रहा। मेरे यहाँ पूरे मोहल्ले में मिक्सी नहीं चलती थी, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी। मैं 2.5 साल संघर्ष करके 350 लोगों की हस्ताक्षर करा करके सतना तक लड़ाई लड़के इसके बाद ट्रांसफार्मर मैंने वहाँ पे लगवाया और जो सुमित्रा सदन मेरा घर है वहाँ से लेकर के सेंट्रल एकेडमी तक मैंने संघर्ष के साथ रोड का निर्माण कराया। 250 मीटर पाइपलाइन का विस्तार करवाया। 19 विद्युत पोल को लगाने में मैंने अपना संघर्ष किया। मैंने ये कभी नहीं माना कि जनता ने मेरे साथ कोई भी भेदभाव किया है और इसी नाते मैं लगातार 5 वर्ष तक जो भी जनता मेरे वार्ड की मेरे पास आई, एक अधिवक्ता के नाते और वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैंने बराबर सबका साथ दिया है। अच्छा, आप चूँकि वार्ड में रहते हैं, देखते भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वार्ड में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका निदान होना बहुत ज़रूरी है? सबसे बड़ी समस्या है कि वार्ड में हमारे जल निकासी पूर्णतया नहीं है और एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे गुप्ता मेडिकल के पीछे की बस्ती है, लगभग वहाँ 350 वोटर रहते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की सड़क की सुविधा नहीं है, जिसको मैं अगर कोई घर बना रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, अगर वो हितग्राही है तो वो यहाँ पर आपके एसपी बंगला के बगल में एक खाली प्लाट है, वहाँ गिट्टी रेता गिराता है। इसके बाद वो 2000 रुपये जो है तो अलग से देता है, तब उसके घर तक जाता है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि मैं अपने घर सुमित्रा सदन से लेकर के और वहाँ तक सड़क का निर्माण करूँ। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। दूसरी ये है कि जल निकासी जो पूरे वार्ड में है वो समुचित हो,
तीसरी जो रोड सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं उनका मैं समुचित नवीनीकरण जहाँ होना है, जो नए सड़क का निर्माण होना है वो, प्लस जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था और शासकीय योजनाएं जितनी संचालित हैं उनका जो पात्र हितग्राही है बगैर किसी कमीशन के, बगैर किसी पैसा के उन तक उनके खाते में पहुंचाना। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि वार्ड में सड़क की समस्या, पानी निकासी की समस्या है, उसके अलावा गुप्ता मेडिकल के पीछे वहाँ जो बस्ती है उनको भी कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही, तो क्या लग रहा है कि इससे पहले के जो पार्षद थे वो उन्होंने कुछ किया वार्ड में? यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो आज मेरे मैनिफेस्टो में या मेरे यानी सबसे विशेष प्राथमिकता वाले कार्य में वो सूची नहीं होती। निश्चित रूप से जो हमारी गुप्ता मेडिकल के पीछे की बस्ती है उसके सामने भीषण समस्या है। न तो वहाँ पहला प्राथमिकता तो सड़क ही नहीं है, दूसरी जो है तो वो तालाब की मेढ़ में चारों तरफ बसे हैं, गरीब बसे हैं, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। और आज लगभग 15 वर्ष हो गए, 15 वर्ष में बहुत 3 पार्षद बदले, लेकिन किसी ने भी उनकी चिंता नहीं। अब चूँकि आप पार्टी से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, तो पार्टी ने आपको कुछ मनाने का प्रयास किया? मेरे पास पार्टी के 3-4 नेताओं का फ़ोन आया था, लेकिन हमने उनसे केवल एक ही प्रश्न किया था कि वर्ष 2017 में जब मैंने ये शेड्यूल से लेकर के दिल्ली तक। नहीं, आप केवल वो 17 में जो आपके साथ भीतरघात हुआ है पार्टी के नेताओं के साथ, जैसा आप बता रहे हैं, केवल उस वजह से चुनाव मैदान में है कि वार्ड की समस्याओं को लेकर? जी नहीं, मेरे साथ भीतरघात नहीं हुआ है, मेरे साथ ऊपर घात हुआ था 2017 में, लेकिन मेरा ऊपर घात के चलते मैं चुनावी मैदान में नहीं हूँ। मेरा वार्ड नंबर 14 की जो जनता है बहुत ही समझदार और बहुत अच्छी है। मैं वार्ड के विकास के लिए जो मैं कर सकता हूँ, जो ईश्वर ने मुझे क्षमता दी है, मैं उस क्षमता के तहत चुनावी मैदान में आया हूँ और वार्ड की जनता के स्नेह और विश्वास के चलते चुनावी मैदान में आया हूँ। मेरे को वार्ड की जनता ने प्रेरित किया है कि आप वकील साहब आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चुनावी मैदान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं वार्ड वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ।